हेलो मैं सागर अहमद मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने पास टॉपिक अपने पास बड़ा सारणिक का था। तो कल मैंने आपके पास सारणिक क्या है यानी इसकी परिभाषा क्या थी आपको बताया था। फिर सारणिक का बड़ा मैंने आपको मान ज्ञात करना बताया। तो प्रथम क्रम की सारणिक क्या है उसका मैंने आपको मान किस प्रकार से निकालते हैं, द्वितीय क्रम की सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, तृतीय क्रम की सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। और इस तृतीय क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करने का आपको मैं नियम बताया था कि किसके अनुसार प्रसार करते हैं। जैसे प्रथम पंक्ति में प्रसार करते हैं तो अपने पास क्या आएगा बेटा कि इसके एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है अपने पास। तो फिर मैंने आपके पास बताया था कि तृतीय क्रम की सारणी का मान बेटा अपने पास सारूचित्र विधि से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, सारूचित्र विधि से भी मैंने आपको ज्ञात करना बताया था बेटा अपने पास। फिर मैंने आपको पास से सारणी के अंदर अपने पास एक अंतर बताया था कि अवयव एवं सारणिक में क्या अंतर आपको, ये मैंने आपको बता दिया अवयव एवं सारणिक में क्या अंतर। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि अपने पास क्या रहेगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास सारणिक की उपसारणिक और सारणिक के सहसंबंध में क्या है अपने पास। देखो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा उपसारणिक, और उपसारणिक से अपने पास क्या आएगा बेटा सहसंबंध प्राप्त होगा अपने पास। पहले उपसारणिक की परिभाषा क्या अपने पास देखो, यदि कोई अपने पास n कोटि का एक वर्ग अवयव है तो इसका उपसारणिक क्या होगा बेटा n-1 कोटि का वर्ग अवयव होगा। जैसे अपने पास को द्वितीय कोटि का सारणिक है अवयव है तो उसका उपसारणिक क्या होगा, द्वितीय कोटि का तो उसका उपसारणिक एक कोटि का होगा अवयव अपने पास। तो देखो अपने पास की परिभाषा क्या होगी, a बराबर aij एक n कोटि का n कोटि का वर्ग अवयव। तो aij का उपसारणिक aij का उपसारणिक n-1 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक होता है। n-1 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक होता है। अब इसको प्राप्त किस प्रकार से करते हैं बेटा अपने पास कि जैसे अपने पास से एक ही आई पंक्ति और जेवे स्तंभ जैसे aij है तो अपन aij का अपन को उपसारणिक प्राप्त करना है। तो आवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को छोड़ने से जो अवयव प्राप्त होता है वो क्या होता है, इसका उपसारणिक होता है अपने पास। इसे aij की आवी पंक्ति व जेवे स्तंभ को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इसे आयु पंक्ति व जेवे स्तंभ को छोड़कर प्राप्त किया जाता है। उपसारणिक को या aij की उपसारणिक को सांकेतिक रूप में nij के द्वारा व्यक्त किया जाता है। aij की उपसारणिक को सांकेतिक रूप में किसके द्वारा बेटा nij के द्वारा व्यक्त किया जाता है अपने पास। तो अब इसके लिए अपने पास से फॉर एग्जांपल आएगा कि किस प्रकार से इसके उपसारणिक अपन ज्ञात करते हैं। देखो अपने पास एग्जांपल क्या आएगा अपने पास, जैसे a बराबर क्या अपने पास बेटा a11 है, a12 है, a13 है, a21 है, a22 है, a23 है। फिर अपने पास a31 है,
ए 32 है और ये ए 33 अपने पास, ये कोई सारणिक है। इससे सारणिक का अपने पास क्या आएगा बेटा, उप सारणिक ज्ञात करना है तो अपने पास 3 गुणा 3, तो अपने पास बेटा कितने अवयव है, 9 अवयव। तो इसके उप सारणिक में क्या आएगा अपने पास, 9 आएगा। वो किस प्रकार से आएगा, उप सारणिक में कितने होंगे, 9 होंगे इसके। तो अपने पास जैसे में अवयव है A11 का उप सारणिक A11 का उप सारणिक क्या होगा अपने पास, M11। इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, MIJ। AIJ का उप सारणिक को किसके द्वारा, MIJ। IJ का मतलब 11 है तो M11। देखो आई पंक्ति, मेरी आई पंक्ति अपने पास जेवेस्तम, ये जेवेस्तम है। प्रथम पंक्ति को A11 का मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दो, प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, प्रथम स्तंभ को छोड़ दो, जो बच के वो अवयव लिख देंगे अपने पास। ये क्या आएगा अपने पास, A2 2 A2 3, फिर अपने पास क्या आएगा A32 A33। बता सकते हैं बेटा कितने क्रम की सारणिक है, द्वितीय क्रम के सारणिक का अपने पास परिभाषा होता ना। AIJ अपने पास एक n कोटि का वर्ग अवयव, तो AIJ का उप सारणिक n - कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक होता है। तो अपने पास 3 कोटि का सारणिक था तो अपने पास क्या आया, ये आ गया अपने पास, क्या है बेटा अपने पास। इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं बेटा अपने पास। अब अपने पास क्या आएगा बेटा, किस अवयव का आएगा अपने पास, अपने पास अवयव है तो उप सारणिक कौन से निकालेंगे, इसी प्रकार A12 का निकालेंगे बेटा अपने पास। तो क्या आएगा A12 का उप सारणिक, बेटा अपने पास A12 का उप सारणिक क्या होगा, प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, द्वितीय स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो बेटा अपने पास। तो क्या बचेगा अपने पास का उप सारणिक होगा M12 बराबर क्या आएगा A21 A23, फिर A31 और ये A33, A21 A23 A31 A33, ये अपने पास क्या होगा बेटा, उप सारणिक आएगा किसका, अवयव A12 का उप सारणिक। वही बात कहता है कि कोई अवयव सारणिक के अपने पास जितने क्रम की है उससे एक क्रम कम कर देंगे, वो इसका अपने पास क्या आएगा बेटा, उप सारणिक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास उप सारणिक ज्ञात किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं फिर से अपने पास इसके ऊपर बेटा, ये तो मैंने आपको अवयव दिया A11 और A12 के अकॉर्डिंग। एग्जांपल और ले सकते हैं बेटा इसके ऊपर अपन, देखो आपका बेसिक बताया जा रहा है और एग्जांपल लेके बताया जा रहा है, बिना एग्जांपल से हमको बेसिक की वो डिस्कस नहीं करें अपन बेटे। तो अपने पास एग्जांपल क्या है, इसको मैं कहता हूं कि एग्जांपल है सारणी की A बराबर अपने पास क्या है, 3 है 4 है 5 है 6 है 2 है 8 है 1 है 4 है 5 है, ये अपने पास सारणी के प्रथम पंक्ति के सभी अवयव के उपसारणिक के सभी प्रथम पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक के ज्ञात कीजिए, अवयवों के उपसारणिक के ज्ञात कीजिए। तो अपने पास क्या है, सबसे पहले इसको हल करते हैं तो दी गई अपने पास सारणी नोट करते हैं। दी गई सारणी क्या अपने पास, ये 3 4 5 6 2 8 1 4 5। मैंने आपको कहा था जितने इसके अवयव है उतने ही उसके उपसारणिक में अवयव होंगे, लेकिन पूछा किसके क्वेश्चन में, ओनली प्रथम पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक और प्रथम पंक्ति के 3 4 5 इनके अपने पास निकालेंगे। तो अपन क्या नोट करेंगे बेटे, प्रथम पंक्ति के अवयव अपने पास है 3 4 5। अपने पास देखो इसके अनुसार क्या आएगा, अवयव है इसलिए अवयव है 3 का उपसारणिक
आपको पता 3 का प्रथम पंक्ति में प्रथम स्तंभ में है, उसको छोड़ दो। F1 में बराबर प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, प्रथम स्तंभ को छोड़ दो, बच गया अपने पास क्या 2 8 4 5। तो इस सारणी का मान ज्ञात कर दो। 2 को 5 से गुणा कर दो 10, 8 को 4 से गुणा कर दो 32। मान कितना आएगा बेटा माइनस का 22 आएगा। फिर किसका निकालेंगे बेटा, अब यह है 4 का उपसारणी क्या आएगा बेटा अपने पास n1 बराबर क्या आएगा, उसको छोड़ दो, प्रथम पंक्ति को छोड़ दो एंड द्वितीय स्तंभ को छोड़ दो, क्या आएगा मान 6 8 1 5। ये है प्रथम पंक्ति को छोड़ दिया, द्वितीय स्तंभ को छोड़ दिया, तो 6 8 1 5। 6 को 5 से गुणा करो 30, 1 को 8 से गुणा करो 8 माइनस में, तो मान कितना आएगा बेटा 22। 30 में से 8 प्लस कर दिया 22। अब अवयव कौन सा बच गया 5, तो अब यह है 5 का उपसारणी। वो किस प्रकार से निकालेंगे बेटा अपने पास n1 तरी आ गया। अब यहां पर क्या लेंगे, प्रथम पंक्ति को तरतीब, वन तरीका मतलब प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ को छोड़ दो, जो बच गया वो लिख दो 6 2 1 4। ये सारणी में आ गया। इसका मान क्या रहेगा, 6 को 4 से गुणा करो 24, 2 को अपन 1 से गुणा करो 2, मान कितना आएगा बेटा 22। ये अपने पास इसके प्रथम पंक्ति के अवयव है। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अवयव ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार तृतीय पंक्ति के अवयव के उप सारणी का अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये तो अपने पास बेटा एक सारणी का उप सारणी इस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। अब आता अपने पास बेटा सहखंड, क्या था अपने पास बेटा इसके सहखंड किस प्रकार से निकालते हैं, वो उप सारणी से ही सहखंड प्राप्त होगा अपने पास में। वो किस प्रकार से करेंगे, देखो जो उप सारणी का आपको ज्ञात करना आ रहा है ना, तो अपन उसका सहखंड ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उप सारणी की ज्ञात करना नहीं आता है तो बेटा हम उसका सहखंड ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखो आएगा अपने पास इसका आवेग सहखंड। वो क्या होगा, देखो अपने पास a बराबर aij n कोटि का वर्ग अवयव है, तो aij के उपसारणिक के उपसारणी क्या है mij को अपन किससे गुणा करेंगे बेटे, mij को -1 की पावर, mij को किससे गुणा करेंगे -1 की पावर i प्लस c j, माइनस को -1 की पावर i प्लस j से गुणा करने पर जो गुणा करने पर जो सारणिक प्राप्त होता है या प्राप्त होती है सहखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, सहखंड कहलाता है। कि अपने पास एक वर्ग अवयव है अपने पास n कोटि का, उसका जो aij का उपसारणिक है mij को अपन -1 की पावर i प्लस j से गुणा कर देंगे। उपसारणिक को किससे गुणा कर देंगे बेटा, -1 की पावर i प्लस j से गुणा कर देंगे, तो अपने पास जो सारणिक प्राप्त होता है, तो जो उपसारणिक प्राप्त होता है वो क्या करता है अपने पास, उसका सहखंड कहलाता है। तो सहखंड को किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, सहखंड को कैपिटल A और IG के द्वारा व्यक्त किया जाता है, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके लिए अपने एग्जांपल ले लें। a बराबर क्या अपने पास बेटा सारणी था, a बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23
A31 A32 A33 अपने पास ये आ गया अपने पास। अब इसका क्या निकाला है, इसके सेट निकालेंगे तो क्या आएगा देखो अपने पास A11 का सेकंड क्या आएगा अपने पास कैपिटल A11। पहले इसका -1 की पावर लो, 1 + 1 क्योंकि I + J, I का मान 1 है, J का मान क्या 1 है। अब इनटू क्या आएगा इसका उप सारणी को, उप सारणी कैसे निकालते बेटा, इसकी पहली पंक्ति को I पंक्ति j स्तंभ को छोड़ दो, इसको अपने पास ये बच गया बेटा। तो मान क्या आएगा अपने पास A2 2 A2 3, फिर क्या आएगा बेटा अपने पास A32 A33 ये मान आएगा अपने पास। इसी प्रकार मेरे पास किसका आएगा A12, तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का आएगा माइनस का, -1 का कितना होता है 2, -1 की पावर 2 का मान क्या रहेगा प्लस का आएगा। तो अपने पास A22 A23 A32 और ये A33 ये मान अपने पास इसका प्लस का आ गया। अब आता है A12 का सेकंड बराबर क्या आएगा बेटा कैपिटल A12, तो -1 की पावर 1 प्लस का 2। अब क्या करेंगे इसका उप सारणी गुणा, तो पहले पंक्ति को और द्वितीय स्तंभ को छोड़ दो आप, ये अवयव बच गए A21 A23 A31 और ये A33 अपने पास। अब अपन -1 की पावर 1 + 2, 1 तो कितने होता है बेटा 3, तो -1 की पावर 3 का मान कितना होगा -1 आएगा, तो माइनस फिर क्या आएगा A21 A23 A31 A33 ये आएगा। इस प्रकार से अपन सभी अवयवों की सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कहा था किसी सारणी में अपने पास 9 अवयव है इसमें, तो इसके सेकंड भी कितने आएंगे बेटा अपने पास 9 ही प्राप्त होंगे अपने पास। इस प्रकार से बेटा किसी भी सारणी का अपन एक सेकंड प्राप्त कर सकते हैं अपने पास। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास, इसका एग्जांपल देखो फिर से। जैसे मैंने एक सारणी का उप सारणी ज्ञात करने का एग्जांपल दिया, वैसे अपने पास एक सहखंड का एग्जांपल मिलेगा। जैसे ये तो एग्जांपल नॉर्मल का अपने पास जो कोटि सारणी का मानक रूप है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जांपल क्या आएगा देखो अपने पास सारणी की बराबर 3 4 6 8 के सहखंड क्या कीजिए। तो देखो इसके सहखंड किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, तो देखो अपने पास इसको हल करते हैं। ए बराबर क्या करता है 3 4 6 8, देखो अपने पास इसको सारणी को ए या अपने पास दो खड़े हो कैसे भी व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो अवयव है 3 का सेकंड, वो किस प्रकार से निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि अपने पास इसका सेकंड क्या बेटा अपने पास पहला अवयव A11 है, तो अपने पास इसको सेकंड को A11 के तो -1 की पावर अपने पास क्या है बेटा 1 + 1 गुणा में क्या है, प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, प्रथम स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गया अपने पास 8। ये प्रथम क्रम की सारणी है, इसका मान क्या रहेगा जो है वो रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 1 गुणा 8 बराबर क्या आएगा 8। -1 की पावर कितना 2, -1 की पावर 2 का मान कितना होता है बेटा 2, 2 को -1 की पावर 2 का मान 1 होता है, -1 की पावर 1 + 1 है, तो -1 की पावर 2 का मान 1 है, 1 को 8 से गुणा करो 8। फिर किसका निकालेंगे सेकंड, अब यह है 4 का सेकंड, वो कैसे आएगा A12 बराबर -1 की पावर 1 + का 2, साथ में क्या आएगा बेटा अपने पास प्रथम पंक्ति को छोड़ो द्वितीय स्तंभ को छोड़ो, ये लो अपने पास मान क्या आएगा बेटा 6 आएगा। -1 की पावर 1 + 2 कितना हुआ 3, तो -1 की पावर 3 का मान क्या रहेगा बेटा -1। प्रथम क्रम की सारणी का मान जो अवयव है वो आएगा अपने पास 6, मान कितना रहेगा -6। फिर किसका निकालेंगे सेकंड, अवयव क्या आएगा अपने पास 6 का
सेकंड वो क्या है, कौन सा हो गया भाई, 821 है, कौन सा, तो इसका सेकंड कैपिटल 821 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1। प्रथम स्तंभ को छोड़ दो, अपने पास द्वितीय पंक्ति को छोड़ दो, 821 को मतलब द्वितीय पंक्ति को छोड़ो, प्रथम स्तंभ कौन बच गया बेटा, 4। इसका मान कितना, माइनस 1 की पावर 3 का मान माइनस का 1, इसका मान 4 बराबर क्या आएगा बेटा, माइनस का 4 आएगा। यहां पर क्या आएगा फिर, अब यह है क्या आएगा अपने पास, 8 का सेकंड माइनस अपने पास क्या, 822 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ को छोड़ दो, बच गया कौन, 3। ये सारणिक में माइनस 1 की पावर कितना हुआ, 4, माइनस 1 की पावर 4 का मान 1 है, और गुणा भी क्या रहेगा, इसका मान 3 रहेगा, बराबर कितना आएगा बेटा अपने पास, ये 3 आएगा। ये अपने पास इस प्रकार से बेटा अपने पास सहखंड ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी सारणिक का, किसी भी क्रम की सारणिक को, तो उसके सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बड़े टॉपिक में क्या बताया कि उपसारणिक और सहखंड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब अपने पास इनके मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको डिस्कस करते हैं जो अपने पास एग्जाम में आते हैं, अपने पास उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या अपने पास, नेक्स्ट क्या आएगा क्वेश्चन, इसके देखो मैंने सारणी का अपने पास उसके बेसिक कुछ बताया, बेसिक तो और भी अपने पास, लेकिन जो बताया है उन पे आधारित क्वेश्चन आपको मैं करवा दूं इसी लेक्चर के अंदर। मैंने 2-3 क्वेश्चन और क्वेश्चन है, यदि सारणी है, सारणी का मान दे देता आपको, क्या देता है, सारणी का मान दे देता है, तो उससे अपने पास कोई लैम्डा, अल्फा, बीटा, ए, बी, सी कोई भी अपने पास कांस्टेंट है, उसका अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास क्वेश्चन है अपने पास, यदि सारणी की के एट 2 के, ये सारणी है, सारणी यदि के एट 2 अपने पास क्या है, यहां पर 4 है, इक्वल टू 4 है, n बराबर 4 हो, तो k का मान क्या कीजिए, यानी से सारणी का मान क्या है, 4, सारणी का मान कितना बेटा अपने पास 4 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करें तो k का मान आपको पता है 5 ही आएगा। वो किस प्रकार से आएगा, डायरेक्ट आपके पास बेटा के 8 2 4, ये द्वितीय क्रम की सारणी है, बराबर क्या है 4। अब कैसे आपको पता है इस सारणी का मान 4 के का मान, अब द्वितीय क्रम की सारणी का मान मैंने आपको निकालना बताया जाता है, तो जो बेसिक आपको आ रहा है तो क्वेश्चन आपको हल फटाफट करेंगे, बेसिक आपको नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। मैंने द्वितीय क्रम की सारणी का मान निकालना आपको बताया था, कैसे, मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणनफल माइनस अपने पास अग्र विकर्ण बोले तो माइनस पीछे वाले विकर्ण के अवयव का गुणनफल, k को किससे गुणा करो 4, 2 को किससे गुणा करो 8, माइनस कर दो, तो k को 4 से गुणा किया बेटा, तो k गुणा 4 माइनस 2 गुणा 8 बराबर कितना है 4, ये अपने पास 4 के होंगे, माइनस का 16 हो गया, बराबर कितना होगा बेटा 4। अब यहाँ से अपने पास ये 4 के आपको का मान निकालना है k का, तो जो k के पद है वो अपने पास बाई पक्ष में, बिना के वाले पद दाएं पक्ष में, तो माइनस का 16 है उधर गया, तो प्लस का 16, ये 4 प्लस का 16, तो 4 के बराबर 4 प्लस का 16 कितना है 20। अब इसमें दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे 4 का, क्योंकि यहाँ पर k के साथ में कौन 4, तो k बराबर क्या आएगा 20/4, तो k बराबर 20 में आप 4 का भाग दे दो, मान कितना आएगा बेटे 5। इस प्रकार से बेटे अपने पास k का मान कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन और कर सकते हैं अपने पास, जो हो सकता है अपने पास एग्जाम में आए अपने पास, वो कैसे आएगा देखो अपने पास, यदि क्वेश्चन सेकंड है, यदि सारणिक की k 3 माइनस 1 k बराबर 7, बराबर क्या हो मान 7 हो, तो k का मान
ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अपने पास डेल्टा के 3 माइनस 1 के बराबर क्या करता है 7। इस सारणी का मान करना अगर विकर्ण के अवयव का गुणनफल के को कैसे लिया के स्क्वायर माइनस पीछे वाले विकर्ण के अवयव का गुणनफल, तो विकर्ण की सारणी क्या आपको पता 3 को माइनस 1 से गुणा किया, माइनस का 3 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का 3 बराबर क्या हो गया बेटा 7। तो अपने पास के स्क्वायर बराबर 7 माइनस का 3, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा बेटे अपने पास बता सकते हो आप, 7 में से 3 गया 4, तो के बराबर क्या आएगा प्लस माइनस का 2 आएगा। इस प्रकार से बेटा आपके पास सारणी के बेसिक से मैंने आपको बताई थी, जिसमें अगर मैंने क्वेश्चंस आपको हल करवाई है, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं। अब देखो आपके पास बेटा इसमें से आपको पता है सारणी से क्वेश्चन 3 अंक का आता है, क्वेश्चन संख्या 17 आता है पेपर में 3 अंक का, लेकिन ये तो छोटे-छोटे क्वेश्चन है, ऐसा 1 अंक का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको लेकिन इसके बेसिक आपको याद रखने हैं साथ में। ओके बेटा, थैंक यू।